हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और अदृश्य हत्यारा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चप्पे चप्पे पर हथियारबंद सुरक्षाकर्मी की मौजूदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि लैब में वह असाधारण श्रेणी में हो जाता है। पता नहीं यार, सिर्फ इतना पता है कि अंदर प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा कोई ऐसा आविष्कार करने में व्यस्त है जो विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा देगा। क्या है वो आविष्कार और अभी पूरा हुआ या नहीं, ये प्रोफेसर वर्मा के सिवा कोई नहीं जानता। तभी वहां पहुंचे दो प्रोफेसर और ले उड़ेंगे उसका आविष्कार। अब आने वालों का इरादा भांपते और उनके ये सब चीखने में एक पल भी नहीं गवाया उन्होंने। फायर! अंधाधुंध बरस पड़ी सैकड़ों गोलियां, तड़ 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 तड़, किंतु वे गोलियां पाल भी बाका नहीं कर पाई उनका। हा हा हा, बारिश की ये बूंदें भला क्या बिगाड़ पाएंगी टटोल मटोल को। बुलेट प्रूफ पोशाक है इनकी, रॉकेट दागो। ये तो बड़ी बेइंसाफी है। एक बार तुमने किया, अब एक बार हम भी करने दो। फुलझड़िया से झूठ पड़ी टटोल के हाथों से और गार्डों के शरीर से छूटे खून के फव्वारे। मटोल ने तो बारूद की तरह फोड़ डाले बहुतों के शरीर। उड़ते चले गए चिथड़े और बिछाती हुई लाशें। दोनों बंदबस हाथी की भांति घुसते चले गए लैब में। दरवाजा गिरने की आवाज पर चौंक उठा प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। वह उछल उठ पड़ा टटोल मटोल की अपने सामने खड़ा देखकर। ओह, कौन हो तुम? मैं मटोल और ये टटोल। लेने आए हैं हम यहाँ तुम्हारा आविष्कार जिसे तुम अभी अभी पूरा करके हटे हो। इन्हें मेरे आविष्कार के बारे में कैसे पता चला? मैंने तो अभी रक्षा मंत्री के सिवा किसी और को इसके बारे में नहीं बताया। प्रोफेसर के विचारों के भाव को भंवर से निकलता टटोल ने। हमें उम्मीद है तुम बेमौत मरने की जगह हमारी मांग मान लेने के अलावा अक्लमंदी करोगे। खोल उठा प्रोफेसर, तुम्हारे नापाक इरादे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे कमीनों। धाएं रूम। मटोल पर हुआ एटॉमिक किरण का भयानक असर, जिसे देखकर मटोल ने दिखाई बिजली सी फुर्ती। ओह, क्योंकि इससे पहले दूसरा मौका नहीं मिलेगा तेरी गन को खासने का। गन हाथ से गिरी और उछला प्रोफेसर। तेरे लिए तो मेरे हाथ ही काफी है कमीने। भड़ाक से प्रोफेसर पर हुआ टटोल का बयार। खून उगलता दूर जा गिरा वह। बस प्रोफेसर, ये तेरी जीवन लीला का आखिरी सीन था। अब इस पर मौत का पर्दा डालता हूं मैं। नट की भांति सुंदर प्रदर्शन कर रहा था प्रोफेसर। अचानक चीख पड़ा वह हलक फाड़ कर। नहीं, अपनी वर्षों की मेहनत इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। गोली जा सनसना कर अपने आविष्कार में जा लिपटा वह। चीखें और चीखें गूंजती चली गई पूरी स्टार लैब की चीखें, जो दब कर रह गई कुछ क्षणों बाद हुए इस भयानक विस्फोट में। नागराज, मानवता का रक्षक, अपराधियों का काल, बच्चों का दोस्त, कहां बड़ा चला जा रहा था आज। अचानक चौंक पड़ा नागराज, और चौंकता भी क्यों ना, खतरे में जो थी बहुत सी जिंदगियां। ब्रेक फेल। वह ट्रक उस भीड़ की तरफ बढ़ रहा है जो अपनी तरफ बढ़ती उस मौत से बेखबर है। लेकिन मेरे होते हुए एक भी बेगुनाह की आंच भी आ जाए तो धिक्कार है मुझ पर। और सांप की माने टैक्सी से सरसराता नागराज एक समय पर जा खड़ा हुआ था मौत के सामने। नागराज के बाहुल के आगे भला कहां ठहर पाता वह मशीनी बल। शुक्र है ट्रक का इंजन बंद तो हुआ। खुशी से उछल पड़े लोग। हुर्रे, नागराज ने हमें बचा लिया। नागराज इज अवर रियल सुपर हीरो। जमा हो गए सभी नागराज के इर्द गिर्द। ऑटोग्राफ, नागराज ऑटोग्राफ प्लीज। अपने चाहने वालों से गिर गया था नागराज। इधर एसएल वर्ल्ड में मंत्री महोदय ने एक अर्जेंट मीटिंग जाना है। अब रिबन काटने में और देर नहीं कर सकते। काश नागराज भी आ गया होता। ठीक है। रक्षा मंत्री धर्मेश तिवारी कमांडो से घिरे बड़े मंच की तरफ
जिन्हें देखकर नफरत से सुलग उठा था वह शख्स। अपने पाप का दंड तुझे भुगतना ही होगा कमीने। क्या निकाला था उसने अपने ओवरकोट से नीचे से। तेरे बोझ की इस धरती पे कम करके जाऊंगा आज मैं। उधर मंच पर खड़े मंत्रियों ने रिबन काटने के लिए संभाली कैंची, और इधर इस शख्स ने संभाली जाने क्या चीज। अगले पॉइंट। उफ, निशाना अचूक चूक गया, लेकिन जब तक मौत उसे गले न लगा पाती वह बचेगा नहीं। तब तक रो उठे कमांडोज। वे आदमी मंत्री जी पर वार कर रहा है। एक्शन। सामना ना कर सके उस शख्स का जो चीते से फुर्तीला था। अपने उद्देश्य से मैं तुम्हें टांग नहीं उड़ाने दूंगा मैं। आतंक के साथ हैरान भी नाच उठी मंत्री के चेहरे पर उसकी आवाज सुनकर। ये आवाज तो क्योंकि प्रलय दूत आ खड़ा हुआ था वह शख्स उसके सामने। तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? ठीक पहचाना तुमने कमीने, एकदम ठीक पहचाना। सब जानता हूं तू, फिर भी यमराज के पास जाकर पूछ लेना अपने गुनाह। तभी ये कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तुम जेल जरूर जाओगे, क्योंकि तुम्हें वहां पहुंचने जा रहा हूं मैं। मेरा नाम और काम जानने के बाद भी अगर तुम अपने इरादा नहीं बतलाओगे तो पछताना पड़ेगा तुम्हें। मेरे इरादे तुम नहीं बदल सकते नागराज। पीड़ा नहीं, हैरानी हुई नागराज को। ऐसा कैसे? ऐसा लगा जैसे इसने मेरे लोहे की वस्तु मारी हो, लेकिन इसके हाथ में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा। खाली हाथ है वह तो। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जरूर। इसके हाथ में नाग जकड़े जाए तो पता चलेगा। नागराज के शरीर पे इतने सर्प निकले, सैकड़ों सर्प। कमाल दिखाया था उस शख्स के हाथ में कुछ ने। फिर एक बार फिर नागराज पर भी कुछ हुआ उसका वार का असर। अपने आप को बचाने के चक्कर में ड्रैगन ट्रेन पर जा टकराया नागराज। अगले पल तूफान सी भाग खड़ी हुई ड्रैगन ट्रेन। जब तक तू अपना सफर खत्म करके लौटेगा नागराज, तब तक मैं अपना काम खत्म करके जा चुका हूंगा। ओ, पलटा वह भय से जड़ हो चुके मंत्री की तरफ। इधर नागराज अपने परिचित अंदाज में लहराया ड्रैगन ट्रेन से, और अब वह कुछ उसके हाथ में नहीं रह पाएगा। कुछ को ले उड़े नागराज के सर्प। अब तुम नहीं बच पाओगे नागराज की नागसेना से। तुम मुझे नहीं पकड़ सकते नागराज, कभी नहीं पकड़ सकते। घोर आचार्य से फैलती चली गई नागराज की आंखें। इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी। हा 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 हा। एक पल के बाद से जड़ खड़े नागराज को सुनाई दी किसी इंजन के स्टार्ट होने की हल्की सी आवाज, जो पल प्रतिपल दूर होती जा रही थी। नागराज ने बताया तो। आचार्य की दुनिया में नागराज से बाहर निकला, वहां पहुंची पुलिस फोर्स। कहाँ गया वह हत्यारा, कहाँ गया? नागराज ने बताया तो। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही हुआ है, लेकिन फिलहाल ये समय इस विषय को सोचने का नहीं है। मंत्री जी को अस्पताल पहुंचाने का है। अपनी अंतिम बची सांसों को भरपूर उपयोग किया मंत्री ने। मैं बचूंगा नहीं नागराज, मैं तुम्हें अपने हत्यारे के बारे में बताना चाहता हूं। अपने हत्यारे के बारे में बताया नागराज को मंत्री ने, और त्याग दिए अपने प्राण। इन सारे रहस्यों से पर्दा उसके घर पहुंचने के बाद ही उठ सकता है। कौन था वह जिसके घर की तरफ चल पड़ा था नागराज? शहर की सबसे ऊंची इमारत, शिकारो टावरों घूमती दुनिया, असल में हेडक्वार्टर है WOKH का, यानी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किलर फोर्स का, यानी वह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसके दुर्धर्ष हत्यारे पूरे विश्व में टिड्डी दल की तरह फैले हुए थे, जिसके दिलों का दिमाग पर राज करता था किलर किंग, जो इस समय अपने चेहरे पर हैरत के भाव लिए हुए था। टटोल, तुम जिंदा हो टटोल? हम तो समझे थे कि तुम स्टार लैब के मलबे में दबकर दफन हो गए। कैसे बचे तुम? टटोल ने बताया अपने जिंदा रहने का रहस्य, जिसका एक एक शब्द विस्फोट की तरह साबित हो गया किलर किंग के लिए। क्या सच है ये टटोल? ठीक ऐसा ही हुआ किंग। मंत्री धर्मेश तिवारी ने से सुपारी लेकर
आपने प्रोफेसर श्रीकांत के जिस आविष्कार को हमें लेने भेजना था वह साधारण नहीं बल्कि अच्छे खासे शख्स को इनविजिबल बना देने वाला आविष्कार था। लेकिन मंत्री ने तो हमें इस बारे में बताया ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला उस आविष्कार के बारे में? मैंने उस आविष्कार की बदौलत प्रोफेसर को अपनी आंखों से इनविजिबल होते देखा था किंग। फिर मैंने हवा में लहराते देखा था उस मेज को और भड़ाक से मुझसे जा टकराई। फिर मुझे खुलता दिखाई दिया था एक गुप्त दरवाजा। फिर एक पल बाद भी गूंज उठी वह धमाका जिसने पचकर्रे उड़ा दिए थे लैब के और मेरा यह हाल कर दिया। अनार से फूट पड़े थे किलर किंग के मस्तिष्क में टटोल की सारी बातें सुनकर। इनविजिबल मैन के रूप में मंत्री धर्मेश तिवारी पर आक्रमण करके प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने ये साबित कर दिखाया कि वह जिंदा है। मुझे उसके जिंदा होने का फायदा उठाना है। और ये कैसे होगा मैं अच्छी तरह से जानता हूं मैं। और फिर वह तेजी से अपने दुर्दांत किलारों के निर्देश देता चला गया, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता। नागराज अचानक चौंक पड़ा। ये लड़की अंधाधुंध क्यों भाग रही है? क्या खतरा है उसे? खतरा भी देख लिया नागराज ने। यह अग्नि बोला, तुम्हें ज्यादा दूर नहीं भागने देगा छोकरी। गरज सजग हो उठी नागराज की छठी इंद्री। लहराया वह। इधर भय नाच उठा उस सुंदरी के चेहरे पर। उफ, अब गई जान। तभी सचमुच जान से गई थी वे कोमलांगी। अगर उससे टकराती वे उससे न टकराती लिपटती वो नागरस्सी जो थमी थी नागराज के हाथों में। एट योर सर्विस मैम। राज लाइटर के हाथ में उसका शिकार छीन कर तूने तो अपनी मौत बुला ली नागराज। और फटाक से उछला। उफ, ये छलांग ना लगाता तो निश्चित ही मौत थी। लेकिन मौत तो कभी भी सिर पर खड़ी रहती है। तुम्हारा शरीर की आज राख बने नागराज। आश्चर्यजनक रूप से खंबे से कैद होकर रह गया लाइटर, किंतु शीघ्र ही आजाद हुआ अद्भुत तरीके से। हा हा हा, आंख को भी कोई कैद कर सकता है? उफ, इसने अपनी आंख से जला डाला सर्प सैनिक को। और अब ऐसे ही तुम जलोगे। नागराज से बुरी तरह गिर गया था नागराज। बचना होगा इस आंख से। ओह, नागराज ने आंख से बचने का किया शानदार उपाय। सर्प सैनिक को आश्चर्यजनक सुरक्षा का कवच था वह, जो उस पल भर में आंख से बाहर निकल आया। आंख से बाहर आकर सर्प गोले से बाहर निकला नागराज। सर्प सैनिकों ने आज मेरी जिंदा चिता जलने से बचा लिया। अचानक कितनी भी कोशिश कर ले नागराज, आज मरना तुम्हें हर हाल में है। इसी छलांग के साथ ही नागराज के सीने से सवार हो गया लाइटर। अब तंदूरी मुर्गे की तरह भुनोगे तुम नागराज। ओल पड़ी दर्दनाक चीखें नागराज की हलक से। अचानक मेरा जीवन बचाने वाले के जीवन की आंच आए तो लानत है मुझ पर। भेजते चले गए लड़की के जबड़े और दसते चले गए सिंगंजे में नुकीली काने लाइटर के शरीर में। लाश बनकर लटक रहा था लाइटर। काश ये जिंदा रह पाता तो बताता कि ये कौन है और लड़की के पीछे क्यों लगा हुआ था। लेकिन मेरे सवाल का जवाब तो ये लड़की भी दे सकती है। लड़की ने बताया, ये अपने कुछ साथियों के साथ मेरी भाभी और भतीजे का अपहरण करने आया था। उन्हें तो काबू करने में सफल हो गया, लेकिन मैं भाग खड़ी हुई। कौन हो तुम? मेरा नाम जॉली वर्मा है। नागराज उस हिरणी की आंखों की स्वाभिनी को बात सुनकर चौंक उठा। प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा मेरे बड़े भाई थे। नहीं है? मैं समझी नहीं नागराज, क्या कहना चाहते हो तुम? नागराज ने समझाया तो हैरत से नाच उठी वह उन कजरारे नैनों में। मेरे भैया इनविजिबल मैन हत्यारे, लेकिन उन्होंने मंत्री जी की हत्या क्यों की? यही जानने तो मैं तुम्हारे पास जा रहा था, लेकिन यहां तो कई रहस्य मुझ पर बाएं खड़े हुए हैं कि कौन है लाइटर और उसके साथी जिन्होंने तुम्हारी भाभी और भतीजे का अपहरण किया है। नागिन से फुकार निकली कोमल कंठ से। उनका अपहरण करने वाले जो भी हैं, मैं उन्हें छोड़ने वाली नहीं। नागराज तुम्हारे साथ है जोली। भारत नेपाल बॉर्डर, जहां आज तैनात था पुलिस
कॉर्निया का झुंड बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही थी शहर के प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहनों की। कारण खबर मिली है कि इस रास्ते से आज एक बहुत बड़े इनकॉन्स्टेंट नेपाल से भारत प्रवेश करने वाली है। ड्रग्स कंसाइनमेंट नेपाल से भारत प्रवेश करने वाली है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर ये कंसाइनमेंट अदृश्य होकर भी यहाँ पहुंची तो हमारी चौका सांखें भी इससे भी नहीं बचने वाली। अचानक चौक पड़ी वह चौका सांखें, हेडलाइट्स, इनविजिबल इंजन की आवाज, कोई ट्रक इधर आ रहा है। सिर्फ हेडलाइट ही नहीं आ रही है, ट्रक तो नहीं दिखाई दे रहा। कुछ तो जरूर है। सचमुच कुछ जरूर था, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चला। सिर्फ एहसास हुआ, भयानक एहसास, जिसके होने से बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मौत बनकर पुलिस कर्मियों पर सिर से गुजर रहा था वह कुछ। वाह, सिपाहियों को कुचलकर इतना बड़ा ट्रक लेकर हम भारत में आ गए और किसी को हमारी हवा तक नहीं लगी। अब भारत में धड़ल्ले से बिकेगी इस अदृश्य ट्रक में भरी है अदृश्य स्मैक। अदृश्य ट्रक में लदी अदृश्य स्मैक खुले आम अदृश्य रूप से बिकने लगी और खुले आम अदृश्य रूप से पी जाने लगी। भारत में तेजी से फैलने लगा वह अदृश्य जहर। चीन की राजधानी पेंचिंग चोकिंग हॉल, जहां आयोजित किया गया था राष्ट्रमंडल देशों का सम्मेलन, तभी तो सुरक्षा व्यवस्था इतना तगड़ा इंतजाम किया था। लेकिन क्या करे कोई तब, जब इस तरह से आए और कर दे वार और ना दे किसी को चीखने का मौका भी। कचाक। हैरान और परेशान थे सतर्कता और प्रतिमूर्ति बने जाने चीनी सुरक्षाकर्मी। किसने किया है ये? यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हवा का झोंका सा घूमा चूइंग हॉल में और बाहर भी आ गया। अपना काम मैंने कर दिया। 20 सेकंड बाद वह अदृश्य वन अपना काम कर देगा। ठीक 20 सेकंड बाद गूंज उठा धमाका, जिसने गूंज कर दिया था शांत कई देशों के सैकड़ों हजारों कर्णधारों को। ऐसा ही कुछ हुआ जापान की राजधानी टोक्यो में भी, और ठीक ऐसा हुआ मिस्र, इंग्लैंड और विश्व के अन्य देशों में भी। फ्रांस, जर्मनी और रूस में भी अदृश्य हत्यारों का प्रकोप। मद्रास का विशाल अन्नामलाई स्टेडियम, जिसमें मौजूद थे हजारों उत्साही दर्शक, होते भी क्यों ना कि वो विश्व का सबसे अधिक रोमांचक खेल WWF का मुकाबला होने जा रहा था। यहाँ शानदार और खतरनाक रेसलर बुलडॉग और हॉगमैन, जिसकी हार जीत पर लगे थे लाखों करोड़ों के दाव। तभी तो धक धक कर रहे थे कुछ दिल। यह मुकाबला बुलडॉग जीत गया तो हमारे करोड़ों रुपए मारे जाएंगे। हमने कहा था ना मिस्टर पुत्तन कि मुकाबला हॉग डॉग जीतेगा, जो हॉगमैन ही जीतेगा। उसे जीतने के लिए हमने तुमसे ही नहीं हजारों कस्टमर से एडवांस लिया है। लेकिन ये होगा कैसे? मुकाबला शुरू होने दो, अपने आप पता चल जाएगा। बुलडॉग, हॉगमैन। बुलडॉग ने किया फ्लाइंग एल्बो और शॉप का शानदार प्रदर्शन। धड़ाम। ये था हॉगमैन का गोरिल्ला स्लैम। रिंग के जर पर हिला उठा, धड़ाम से उठा डॉगमैन भारी शरीर को। फिर उठने की लाख कोशिश करने के बाद भी उठ नहीं पाया वह। अरे ये मुझे किसने जकड़ लिया? उफ। क्रूर मुस्कान खेल गया हॉगमैन के भद्दे होठों पर बुलडॉग की छटपटाहट देखकर। मैं जानता हूं क्या हुआ है बुलडॉग को, लेकिन वह कमी नहीं जान पाएगा कि उससे पहले निकल जाएंगे उसके प्राण। हवा से उछला हॉगमैन बुलडॉग, और उछला ही रह गया, क्योंकि आ पहुंचा था नागों से बना वह गोला। आ पहुंचा था नागराज। हैरान दर्शकों के सामने नागराज ने किया हैरत अंगेज रहस्य उद्घाटन। यह मुकाबला धोखे से जीतने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अकेले बुलडॉग से लड़ रहे हैं कई फाइटर, एक स्पष्ट रूप में और कई अदृश्य रूप में। बस इतना ही बोला था नागराज ने। इस रहस्य को खोलकर तुमने अपनी मौत बुला ली नागराज।
औंधे मुंह गिरा नागराज। उसके संभलने से पहले ही उछला हॉगमैन, तुम जैसों को तो लेग शॉप एक ही बार में कचूमर निकाल देगा। सरसराया नागराज, अगर ये मेरे ऊपर गिर गया तो मेरी एक आध हड्डी चटक जाएगी। ठीक तभी तुम्हारे इस गुब्बारे से फूले शरीर को सारी हवा निकाल दूंगी मैं। इस बार जॉली उछलती तो 2 मजबूत हाथों ने हवा में ही लपक लिया उसे। ओह, ऐसा तब होगा ना जब नागराज होने देगा। अब गई तू जिंदगी से छोकरी। ऐसा तब होगा ना जब नागराज होने देगा। नागों के बिछोने पर गिरी जॉली। वाह, नागराज का जवाब नहीं। उत्साह से उछल पड़े दर्शक। नागराज और WWF फाइटर, अब आएगा मजा, असली मजा। टेन टनैन। बेहद सतर्क नजर आने लगा था नागराज। 3 वर्ल्ड रेसलर फाइटर, जिनमें से 2 अदृश्य और 1 दिख रहा है लड़ाई के दौरान। इनमें से मेरा ध्यान न बटे, इसलिए मुझे इनसे लड़ाई होगी। फाइट जिसके लिए मुझे चाहिए एक कपड़ा। और बुलडॉग का बनियान झपट कर नागराज ने, अब तीनों मेरी आंखों से ओझल हैं। अब मुझे इस्तेमाल करनी होगी अपनी सारी स्नेक सेंस। तभी हुआ वार और बचा नागराज। मेरी बाईं तरफ से सांसों की आवाज। अपने अंदाज की तरह सटीक था नागराज का वार भी। अदृश्य फाइटर हल्के से चीख पड़ा और नागराज की खून की धारा निकल पड़ी। पहाड़ सा अदृश्य शरीर धम से नीचे गिर पड़ा। ठीक तभी नागराज से उछाल दिया सारे अदृश्य फाइटर के वार में। हवा में सैकड़ों कलाबाजियां खाकर खड़ा हो गया था नागों का राजा। हाथी सा चिंगाड़ उठा नागराज का झपटा हुआ दूसरा अदृश्य फाइटर। नागों की बारिश सी करता नागराज की आवाज की दिशा में, ये चीख ही तुम्हें ले डूबेगी प्यारे। अगले पल सांपों का बुत बनकर खड़ा हो गया वह फाइटर जो कुछ क्षणों पहले अदृश्य था। दौड़ती आई नागराज को और बधाई देने जॉली। यू आर ग्रेट नागराज। पलटा नागराज नागों का बुत बने खड़े उस अदृश्य फाइटर की तरफ। अब तुम मुझे बताओगे कि किसने किस सारे पे नाच रहे हो तुम। अटके अटके से स्वर निकलते चले गए उसके हलक से कि किलर किंग। बस इतने ही बोल पाया था वह, क्योंकि मास्क का लोथड़ा बने फाइटर को हैरत से देख रहे थे नागराज और जॉली। इन विजुअल रेंज का आविष्कार भैया ने किया और उसका इस्तेमाल कर रहा है किलर किंग, जो अपने इलिविजल गैंगों के किलरों के बल पर तहलका मचाए हुए है पूरे विश्व में। क्या चक्कर है ये नागराज? समझ गया हूं जॉली भाई, इस समय किलर गैंग के साथ मिलकर काम कर रहा है। ये तो हमें किलर किंग के पास पहुंचकर ही पता चल सकता है, लेकिन क्यों? हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? वे भी जल्द ही बताऊंगा मैं तुम्हें। मोहक मुस्कान खेल रही थी नागराज के अधरों पर। उधर क्रोध का भूकंप तांडव कर रहा था किलर किंग के चेहरे पर। 2 बार शिकस्त दी है नागराज ने मुझे, इसका बदला नागराज को दी टुकड़ों में बांट कर लूंगा मैं। तभी अमेरिका में अपने ग्रुप के चीफ आपसे बात करना चाहते हैं किंग। फैक्स स्क्रीन पर उभरा वह चेहरा। एक असाइनमेंट बुक की है किंग। अमेरिकी गृह मंत्री इंडिया पहुंच रहे हैं। उनकी हत्या कर दी जाए तो हमें 50 लाख अमेरिकी डॉलर मिल सकते हैं। 50 लाख अमेरिकी डॉलर? लालच से 1000 वाट के बल्ब की भांति चमक रही थी किलर किंग की आंखें। इतनी रकम के लिए तो किंग भगवान की भी हत्या करने की राजी हो जाए। राजनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आपका स्वागत है मिस्टर हॉर्ज बुश। कम दिस वे सर। सुरक्षा कर्मी की कार की तरफ बढ़ रहे थे अमेरिकी मेहमान को। ठीक तभी छनछना उठी शीशे की दीवार। कौन आया अंदर? अदृश्य हत्यारा। ठीक पहचाना तुमने। मौत मिलेगी तुम्हें मौत पहचानने का इनाम। तभी 2 अदृश्य गने, लेकिन गरज ना पाई। मेरे लिए ना ये गने अदृश्य हैं और ना ही तुम, क्योंकि मैंने पहले पहन रखे हैं स्पेशल इंफ्रारेड शीशे वाले चश्मे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं तुम्हें अदृश्य नहीं रहने दूंगा। अब किसी के लिए अदृश्य नहीं थे वे दोनों जिन्होंने घेर लिया था नागराज को। तुम्हारा शरीर फाड़ डालूंगा मैं अपने पंजों से। अपने एक ही वार में इसे जमीन पर चढ़ा दूंगा मैं। एक साथ हरकत में आए दोनों, घातक हैं दोनों के वार। उफ!
एक को सर्प रस्सी से रोकता हूँ तो बाकी दूसरे को आसानी से भिड़ सकता हूँ। लहराया नागराज धड़ाम, जिसने सिल कर बिखेरे डाली उसकी खोपड़ियां। इतने में भागकर पास खड़ी लेगीज वैन में सवार हो गया दूसरा। अब बचकर भागना होगा यहां से। तूफान सी भागी वैन में सामने खड़ा हो गया था नागराज। अब हमेशा मरेगा नागराज मेरे हाथों से। देखने वाले कांप उठे दहशत। आगे से नहीं, नागराज को मारा जाएगा। हटो नागराज हटो। नागराज को ना हटना था वहां से। सर उसके शरीर से गुजर गई वो भारी भरकम वैन। देखने वालों की आंखें अचानक से अधिक सा फटी रह गई, क्योंकि नागराज गायब हो चुका था उनकी नजरों के सामने से। वैन के उड़न खटोला सा उड़कर शिकारों तक पहुंचा वह। मैंने नागराज को मार डाला, यह जानकर किंग को कंधे पर उठा लेंगे मुझे। उससे पहले यह शर्फ तुम्हें इस दुनिया में उठा लेगा। मौत ने चीखने का भी मौका नहीं दिया बेचारे को। शिकारो टावर तो यह है किलर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर। तब खलबली मच जाएगी घूमती दुनिया में नागराज को देखकर। घूमती दुनिया में नहीं, दूसरी दुनिया में पहुंचोगे तुम नागराज। पुनः एक झटके से टूटी नागरश्री। और सफर तो मौत का था वह, लेकिन वह भी था नागों का शहंशाह ना सर्प सम्राट नागराज। ठीक तभी सर्प जाल को काटते हुए चले गए थे बारिश से समान वे बरसे हुए चाकू, और नागराज को भी काट डालते हुए चाकू। अगर टोपू के चाकू तुम्हारे शरीर से सैकड़ों सुराख बनाकर ही रुकेंगे। तुम्हारा सामना नागराज से ये टापू, तुम्हारा सामना नागराज से है टोपू। और ये बात तुम्हें मैं नहीं, तुम्हारी चाकू ही बताएंगे। नागराज द्वारा फेंके गए चाकू टोपू के शरीर से ढेरा समाते चले गए। फिर नागराज ने एक पल भी नहीं गवाया और घूमती दुनिया की तरफ बढ़ने लगे। उस अद्भुत तरीके से अपनाई। घूमती दुनिया के काफी निकट पहुंच चुका था नागराज उस समय जब पहुंची थी जॉली। लेगेज वैन का पीछे करके बड़ी मुश्किल से यहां पहुंच पाई हूं। नागराज तो अपने तरीके से ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए मुझे किसी रास्ते की खोज करनी होगी। इधर नागराज पहुंच चुका था ऊपर। वह रहा लक्ष्य, वह दुनिया। घूमती दुनिया की तरफ बढ़ते नागराज के कदमों को रोक लिया तलवारू ने। नागराज, तलवारू से बच पाओगे क्या? बताओ ना। उफ, यही समय है। समय पर बचा, नहीं तो गई होती गर्दन मेरी। वार पर वार करता चला गया तलवारू। और जब नागराज ने किया एक ऐसा वार बढ़ा, तब हो गया लंबलेट। चिंता की खेती लहराता उठी थी किलर किंग के चेहरे पर। नागराज अगर इसी तेजी से किलरों को खत्म करता रहा तो ज्यादा देर नहीं लगेगी उसे मुझ तक पहुंचने में। तभी एक अच्छी खबर है किंग। क्या? उछल पड़ा किलर किंग सुनकर वह अच्छी खबर। वाह, बहुत शानदार काम किया है तुमने। अब देखता हूं नागराज कैसे नहीं रुकता। फिर जॉली हमारी कैद में है नागराज। तुम्हारी कोई भी हरकत उसकी मौत का कारण बन सकती है। मेरी वजह से आंच भी नहीं आनी चाहिए जॉली पर। तुरंत ही जकड़ लिया गया नागराज। उफ। और कुछ ही पलों बाद जॉली, नागराज, अपने शरीर में वास करते सर्प सैनिकों से बाहर निकलने का आदेश दे नागराज। आज तुम्हारे सर्प मेरे काम आएंगे। नागराज के सर्प सैनिकों को क्या काम करना चाहता था नागराज? किलर किंग अपनी दुनिया में तुम्हारा स्वागत करता है नागराज। उफ, इतना घिनौना उपयोग। देखा नागराज, अपने सर्प सैनिकों का शानदार उपयोग। ओह, और अगले ही क्षण अब तुम दोनों के साथ ये सब भी सीधा मौत के मुंह में जाएंगे। उफ, कटर पल प्रतिपल हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। निश्चित ही मौत है हमारी। मैंने तुम्हें टुकड़ों में बांट डालने की कसम खाई थी नागराज,
वो आज पूरी हो जाएगी। हा 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 हा। ठीक तभी नागराज के शरीर से निकलकर स्वर्णांगी लिपटी जा गई थी उस कटरों की छड़ों से। नागराज, स्वर्णांगी, मेरी लाश गिरने के बाद ही नागराज तक पहुंचेंगे ये कटर। हाँ हाँ, मैं जानता था नागराज की मदद कर जरूर आओगी नागिन, तभी मैंने ऐसा इंतजाम किया था कि तू इन कटरों को रोक नहीं पाएगी। तेरी लाश गिराकर ही सही, ये मौत को नागराज तक पहुंचेंगे जरूर। सचमुच पूरी शक्ति लगाए थी के बाद भी स्वर्णांगी कुछ ना कर पाई। अब बस, अब खत्म नागराज और उसकी किस्सा। लेकिन पूरा सफर तय करने में कुछ ही पल रुक गए कटर। कैसे? हैरत से फट गई थी किलर किंग की आंखें। दहाड़ उठा था किलर किंग। प्रोफेसर वर्मा, तुम अपने प्रयोगशाला से अदृश्य रूप में यहां आकर बचाया नागराज को? हाँ कमीने, मैंने ही बचाया है नागराज को। नागराज जैसे मसीहा को मारते नहीं देख सकता मैं। प्रोफेसर, जानते हो इस गुस्ताखी की क्या सजा दे सकता हूं तुम्हें? हाँ जानता हूं, मेरी बीवी और बच्चे को मार डालेगा ना तू? मार डाल उन्हें। नागराज जैसे मानवता के रक्षक के लिए अपने बीवी बच्चों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। खत्म कर डालो इस कमीने प्रोफेसर को। झपट पड़े बहुत से किलर प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा की तरफ। इधर लपकी स्वर्णांगी नागराज के सरबंधनों पर। एक पल बाद आजाद हो गया नागराज। धन्यवाद स्वर्णांगी, ये तो मेरा फर्ज था नागराज। फिर स्वर्णांगी समा गई वापस नागराज के जिस्म में। इधर नागराज ने उछाल दिए सर्पों के गुच्छे प्रोफेसर की तरफ, किलर की तरफ। मौत बनकर टूट पड़े जो किलरों पे। नागराज ने सर्प सैनिक को वापस बुलाया और आजाद हो गई जॉली भी। तुम अपनी भाभी और भतीजे की तलाश में निकली थी किलर, और उसके किलरों को देखता हूं। तुरंत ही एक और लपकी जॉली। गिरने लगी किलरों की लाशों की लाशें। आज ये पाप की दुनिया तबाह होकर रहेगी। अपनी दुनिया को तबाह होता देख कांप उठा था किलर किंग। उफ नहीं, नागराज को रोकने के लिए इस्तेमाल करना होगा इनविजिबल किलरों को। एक पल बाद नागराज को घेरे खड़ा था वह बहुत से अदृश्य किलर। हम अदृश्य हैं, हमसे नहीं बच पाओगे तुम। हमारी गनों से बरसी गोलियां मौत बनेगी तुम्हारी। गर्जी अदृश्य हाथों से थमी गने रबड़ के बटू की भांति उछाल दिया नागराज ने। अपने ही साथियों की गोलियों से मरे कई अदृश्य किलर। बाकी बच गए तो हैरान, कहाँ गया नागराज? ऊपर उछला था, नीचे तो आया ही नहीं। मैं यहां हूं बच्चों, जरा तुमने देखने की तैयारी में जुटा हुआ था। टूट पड़ा नागराज का खैर किलरों की भयानक रूप से। धड़ाक धड़ूम। इधर किलर किंग को संभाल लिया था प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने। ठीक तुम्हारे किलरों का जैसा तुम्हारा भी हाल होगा कमीने। तान दी प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा ने किलर किंग की गन। और पता कमीने, कहाँ है मेरे बीबी और बच्चे जिनके बरबत तू मुझे अपने इशारों पर नचाता रहा? चुप्पी महंगी पड़ी किलर किंग को। बोल कमीने, वरना मैं इस बार तेरे सीने को भर दूंगा सैकड़ों गोलियों से। किलर किंग को मिला था एक सुनहरा अवसर। तुम मुझे नहीं मार सकते, वरना तुम्हारे बीवी बच्चों को मार डालूंगा मैं। जड़ रह गया था प्रोफेसर। ठीक तभी भाभी और मन्नू को मैं ले आई। भैया खत्म कर डालो इस शैतान को। अगले पल समा गई सैकड़ों गोलियां किलर के किंग के जिस्म में, और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। इसी के साथ खत्म हुआ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ किलर फोर्स का। पलटा नागराज की तरफ प्रोफेसर श्रीकांत वर्मा। रक्षा मंत्री धर्मेश तिवारी की हत्या मैंने इसलिए की नागराज कि वह भीड़ की खाल में भेड़िया था, मेरा मित्र था, जो इसलिए अपना आविष्कार पूरा होते ही सबसे पहले मैंने उसे बताया। लेकिन उसने मेरी हत्या करवाकर मेरे आविष्कार को हथियाने की कोशिश की, ताकि वह उस आविष्कार को विदेशों में बेचकर लाखों रुपए कमा सके। और किलर किंग का साथ देने की मेरी मजबूरी तुम जानते ही हो। अपने परिवार और बचाने के लिए मुझे उसके लिए अपने आविष्कार को इजाद दोबारा करनी पड़ी। इसके लिए मुझे खेद है नागराज। मुझे तुमसे सहानुभूति है प्रोफेसर, लेकिन कानून की नज़रों में तुम दोषी हो और उसकी सजा तुम्हें भुगतनी ही होगी। नागराज ने पुलिस बुलवा ली, जिसमें वहां पहुंचते ही पूरी घूमती दुनिया के
अपने कब्जे में ले लिया गया। अपने आविष्कार की बदौलत मैं सदा ही अदृश्य होकर रह गया हूं नागराज, लेकिन इस रूप में भी मैं किसी दिन तुम्हारे काम अवश्य आऊंगा। पुलिस पार्टी के वहां से रवाना होते ही नागराज भी चल पड़ा अपने उस सफर पर जो विश्व को अपराध खत्म करने के लिए साथ खत्म होना था। लेकिन क्या कभी खत्म हो सकेगा नागराज का सफर? तो गाइस, इसी के साथ ही ये कॉमिक्स यहाँ पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले कॉमिक्सों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, मिलते हैं अगली शानदार कॉमिक्स में।